साल 2009 में आई राज कुंद्रा की इस तस्वीर ने उस वक्त जताया था कि अगर भारत में कामयाब बनना है तो क्रिकेट से नाता जोड़ना बड़े ही फायदे का सौदा है। जी हाँ, सौदा फायदे का ही था, लेकिन लालच भी एक बुरी बला होती है। शायद कम समय में और शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की सोच ने राज कुंद्रा को एक के बाद एक विवादों के दलदल में धंसने को मजबूर कर दिया। राज कुंद्रा की निजी और कारोबारी जिंदगी दोनों पर सालों तक विवाद का साया रहा। राज कुंद्रा ने 2009 में आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स में पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ 12% की हिस्सेदारी खरीदी। लेकिन उसी साल राज कुंद्रा उस वक्त विवादों में घिर गए जब उनके ऊपर आईपीएल में सट्टेबाजी का आरोप लगा। जून 2013 में राज कुंद्रा के ऊपर आईपीएल में फिर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा, जिसके बाद वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में भी आए थे। बाद में राज ने कबूल भी कर लिया था कि उन्होंने टीम को लेकर सट्टा खेला था और इसमें काफी पैसा भी लगाया था। आईपीएल में सट्टा और स्पॉट फिक्सिंग के अलावा राज कुंद्रा बिटकॉइन मामले में भी फंसे थे। इस मामले में राज कुंद्रा के ऊपर रुपयों की हेराफेरी और धोखाधड़ी का आरोप लगा था। इसके बाद ईडी ने मामले की जांच की। राज कुंद्रा पर आरोप लगा कि वो गेन बिटकॉइन कंपनी से जुड़े थे, जो 2000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का हिस्सा थे। राज कुंद्रा की सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ भी विवादों के घेरे में रही है। राज कुंद्रा ने साल 2005 में कविता नाम की लड़की से शादी की थी, लेकिन 2 साल बाद ही 2007 में कुंद्रा ने कविता को तलाक दे दिया। तलाक के 2 साल बाद 2009 में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने शादी की। इस शादी के बाद शिल्पा शेट्टी को होम ब्रेकर तक कहा गया था। मतलब साफ है कि राज कुंद्रा का नाम पहली बार विवाद पट्टिका में शामिल नहीं हुआ है। ये खिलाड़ी तो बड़ा पुराना निकला। पॉर्न फिल्म बनाने और उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन पर अपलोड करने के मामले में मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। यह पहली बार नहीं है कि राज कुंद्रा का पाला पुलिस से पड़ा है। इससे पहले भी अन्य बहुत से केसेस में राज कुंद्रा से पुलिस और एजेंसियां पूछताछ कर चुकी हैं। पुणे पुलिस एक 2000 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के मामले में राज कुंद्रा से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इसी मामले में राज कुंद्रा से पूछताछ की थी। इसके अलावा ईडी के अफसरों ने 2 से 3 बार इकबाल मिर्ची केस में राज कुंद्रा से पूछताछ की, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र साइबर सेल ने राज कुंद्रा की एप्लीकेशन पर केस दर्ज किया, राज कुंद्रा पर केस दर्ज किया, जिसकी वजह से राज कुंद्रा को कोर्ट की दौड़ लगानी पड़ी और अंतरिम बेल लेनी पड़ी। इसी तरीके से राज कुंद्रा किसी न किसी वजह से पुलिस और एजेंसियों के सामने आते रहे, उनसे पूछताछ होती रही, पर वो बचे रहे। इस बार उन्हें मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।